अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि जंगल का कानून, उसमें फिर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं होती, उसमें बिल्कुल वैसे ही मामलात चलाए जाते हैं। उसमें बादशाह सलामत बिल्कुल उसी तरीके से मामलात को चलाते हैं जिस तरीके से हमारे मुल्क में इस वक्त मामलात चल रहे हैं। इद्दत में निकाह केस और इससे कबल कल साइफर केस, ये दो केसेस की वजह से और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की पेशी इस हफ्ते को और अदरवाइज भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी, बड़ा डिसाइसिव वीक माना जा रहा था। लेकिन साइफर केस की समात टोटल पूरी की पूरी समात को किस तरीके से मुलतवी कर दिया गया या किस तरीके से उसको ड्रैग कर लिया गया यौम तकबीर के हवाले से छुट्टी देकर, और आज इद्दत में निकाह केस में एन मौका के ऊपर खबर मानिका साहब अदालत में पहुंचे। एन मौका के ऊपर पहुंचकर उन्होंने इतना कन्विंस कर लिया है जज शाहरुख अर्जुमन साहब को कि मजबूरन शाहरुख अर्जुमन साहब ये कहकर उठकर चले गए अदालत से कि अब इसके बाद फैसला सुनाने की कोई अहमियत नहीं होगी, जो भी फैसला सुनाया जाएगा उस पर एतराजात होंगे। तो उन्होंने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि फैसला ये जो केस है ये किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जाए। यानी इस केस के लिए हम सब जानते हैं दिन रात एक करके इस केस की समाप्त की गई और सजा सुनाकर इमरान खान को जेल में डाला गया, बुशरा बीबी को जेल में डाला गया। और फिर हुआ क्या? होता ये है जी एंड पे कि खावर मानिका साहब कहते हैं मुझे इस जज पर एतमाद नहीं, यानी इस जज के सामने रुदाद सारी बयान करके, इस जज के सामने एक औरत के ऊपर इल्जामात लगा के, उसकी इद्दत के हवाले से बात करके, एक आदमी के ऊपर इल्जामात लगा के अब एंड पे वो कह रहे हैं मुझे इस अदालत पर एतमाद नहीं है, ये केस कहीं और ट्रांसफर करें। और इससे कबल भी आपको यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि इससे कबल एक मरतबा अदम एतमाद की दरखास्त शाहरुख अर्जुमन साहब जो है मुस्तरद कर चुके हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ था कि शाहरुख अर्जुमन साहब अदम एतमाद की दरखास्त नहीं मुस्तरद कर सकते थे। ऐन मौका पर खावर मानिका को बात करने का मौका देना और फिर इनकी बात को जवाज बनाकर फैसला सुनाने से पीछे हट जाने से सब कुछ वाजे है। और जवाब भी है और खावर मानिका से अदालत मशरिक सवाल पूछ रही थी, खावर मानिका का जवाब मगरिब था। यानी अदालत कह रही थी आप कोई एक ठोस वजह दे दे, एक प्रॉपर हमारे बीच कम्युनिकेशन हुई है, डिस्कशन हुई है, बात हुई है। अगर आपको कहीं पर कोई एतराजात है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से बताएं कि कहाँ पर आपको अदालत पर एतराज है, कहाँ पर आपको अदालत पर ट्रस्ट नहीं है। खावर मानिका के पास देने को कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि मेरी बेटी की घर बैठे बैठे तलाक हो गई है और वो सिर्फ इन लोगों की वजह से हुई है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की वजह से हुई है। झोली उठाकर उन्होंने इमरान खान साहब को वहां पे दुआएं दी और कहा कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों को इस निकाह के बारे में कोई इल्म नहीं था, ना ही मुझे इल्म था। मुझे धोखा देकर इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया। इमरान खान ने बच्चों को धोखा दिया, फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। खावर मानिका इस पर आपके पॉइंट को लिख लिया है, मुझे कुछ और पॉइंट बताएं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की खावर मानिका को हिदायत, इमरान खान ने सोसाइटी को तबाह कर दिया, बहनें बेटियां वालदेन के खिलाफ हो गई। यानी आपसे आपके केस के हवाले से, इद्दत में निकाह के हवाले से सवाल हो रहा है, सोसाइटी के हवाले से सवाल नहीं हो रहा कि सोसाइटी को इमरान खान ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। और एक लम्हे के लिए मान लेते हैं सोसाइटी को वही कंट्रीब्यूट किया है जो आप कह रहे हैं, तो सोसाइटी वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। 8 फरवरी को ऐलान हुआ, 8 फरवरी को अवाम ने एक रेफरेंडम, एक ऐलान था, एक अवाम की जो जो असल में रियासत कहते हैं ना, अवाम की मर्जी से चलनी चाहिए, तो उस असल रियासत ने 8 फरवरी को ऐलान कर दिया था। अब आप जैसों को, आपके हैंडलर्स को नजर नहीं आ रहा, वो अलग बात है। अच्छा, यहाँ पर खावर मालिका साहब जब निकले अदालत से बाहर, तो उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनका पीछा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, उन्होंने डेफिनेटली, उनको बहुत ज्यादा नारेबाजी हुई है, बड़े हार्श वर्ड्स इस्तेमाल किए, लेकिन खावर मानिका ने प्रोवोक किया कारकुनान को। खावर मानिका अदालत के अंदर जब मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान के हवाले से बहुत गंदे जातियात पर उतरकर, बहुत ही आप कह लें इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। डेफिनेटली उसका जवाब उनको आना था और यही काम उन्होंने बाहर निकल कर किया। जब वो बाहर निकले, कारकुनान ने नारेबाजी की, तो उन्होंने उसी तरीके से बहुत गलीज अल्फाज के साथ वापस जवाब दिया। और वीडियोज यहाँ चलाई नहीं जा सकती। खावर मालिका कहते हैं कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, घर से फारिग होकर बैठी है। बुशरा बीबी कहती है मेरे लिए बच्चे मर गए। और ये कहते हुए खावर मालिका साहब आप दीदा हो गए। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटियों का कुरान पर हाथ रखकर जो हल्फ सामने आया था, और ये वो हल्फ था जो आखिर टाइम पर अदालत में पेश किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से, और कहा जा रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट एक हल्फ है। तो अब दूसरी जानिब खावर मानिका साहब कह रहे हैं मेरी बेटी को तलाक होगी और मेरी बेटियां जो हैं वो ये कहती हैं, और बुशरा बीबी कहती हैं कि मेरे लिए बच्चे मर गए। वही बच्चे गवाही देने को माँ की पाकदामनी के लिए तैयार है। यानी इस तरीके से पूरे निजाम को चलाया जा रहा है। पहले तो घटिया इद्दत में निकाह केस जैसे केसेस बनाए जाते हैं, उसके बाद उन पर इस तरीके से बोगस केस बनाकर, इतने घटिया बेहुदा गलीज केसेस बनाकर बदबूदार किया जाता है निजाम को, और एक आदमी को और उसकी बीवी को जेल में डाला जाता है, उनके निकाह को गैर कानूनी करार देकर। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जब फैसला आने का दिन होता है, तो उस एन मौका के ऊपर खावर मालिका जैसा एक एक आप कह लें एक पपेट सामने आता है दोबारा से, और फिर जो पीछे चलाने वाले पपेट के, वो शाहरुख अर्जुमन साहब को हुक्म देते हैं और कहते हैं कि आपने हुक्म की तामील करनी है, खबरदार आप राइट या लेफ्ट हुए। और शाहरुख अर्जुमन साहब जज दिलावर और जज अबुल हसनात जुल्करनैन की सफ में खड़े होते हुए
हुक्म अज़ान की जवाब देते हुए, लब्बैक कहते हुए बिल्कुल वही करते हैं जैसे उनके आका कहते हैं, और फिर फैसला हमारे सामने कोई फैसला नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिख दिया गया, अब जहाँ भी ये केस जाएगा दोबारा नए सिरे से, दोबारा उसी तरह। यानी मकसद है इमरान खान का जो ये जो इद्दत में निकाह केस एक कंट्रोवर्सी है, इसको बढ़ा-चढ़ा कर दोबारा बार-बार हेडलाइंस बनाया जाए, टिकर्स पर लाया जाए। लेकिन असल में क्या है, अवाम जानते हैं। आपको अभी भी समझ नहीं आई, आपने ये केस 8 फरवरी से पहले किया और उसका बदला ये हुआ, उसका रिवेंज अवाम ने इस तरीके से लिया कि अवाम ने डबल वोट डाला खान को। शायद ये केस ना हुआ होता तो इतना वोट भी ना पड़ता। अवाम ने डबल वोट डाला खान को। अब आप इस तरीके से अगर इसको केस को मज़ीद मैनिपुलेट, मज़ीद ड्रैग, मज़ीद एक्ज़ैजरेट करना चाह रहे हो, ख़ावर मानिका जैसे शख्सियात को सामने लाके इमरान खान को गंदा करवाना चाह रहे हैं, तो असल में फिर कौन खराब होगा ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से भी एक बड़ा फैसला हुआ है। अच्छा, ये मुल्क बड़ा अजीब है। यहाँ पर टेरियन वाइट जैसे केसेस जिनके ऊपर पूरी की पूरी एक फैसला अपलोड हो जाता है, वो केसेस बाद में दोबारा लग जाते हैं। यहाँ पर एक जज फैसला महफूज करके फैसले की तारीख दे देता है, मतलब कि फैसला उसने पर लिख लिया है ना, और वो उस दिन पे फैसला नहीं सुना पाता। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह से मुल्क चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में अहमद फरहाद बाजियाबी केस, अहमद फरहाद के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि अहमद फरहाद को आला जाते हुए गाड़ी की तलाशी ली गई, वहां पाए गए, और कश्मीर की पुलिस ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की। ये बात मैंने आपके सामने पहले भी रखी थी कि कश्मीर में जो एक मूवमेंट चली, एक जबरदस्त अवामी तहरीक चली, उसके ऊपर जिन कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, जिन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिन सहाफियों ने बात की, सोहराब बरकत साहब ने भी बात की, सियासत.पी के हमारे प्लेटफॉर्म से उनका ताल्लुक है, जिन लोगों ने बात की उनको बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया, उनको मतलब रोका गया, उनको उनके दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप रुक जाएं। यानी वो इतना सेंसिटिव हो चुका था। यानी फिर उस इशू में किसकी मुदाखलत थी, कौन उसमें इंटरवीन करके मामला खराब कर रहा था? सवाल तो फिर ये भी है। अहमद फरहाद साहब के बारे में कहा जा रहा है कोहाला पुल से उनकी गाड़ी एक गाड़ी से उनको यानी गिरफ्तारी उनकी जाहिर कर दी गई है, और इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े कुछ जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि हमें किसी एजेंसी से या किसी इदारे से बराह रास्त मसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें अगर पाकिस्तान में भी कोई भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, चंद लोगों की वजह से पूरे इदारे को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह रहे हैं कि अगर हर कोई कानून के दायरे में रहकर काम करे तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और सोशल मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया देखता है तकलीफ इसको भी होती है, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती। आजम नजीर तारड़ वजीर कानून साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से बात की कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मसला नहीं है, उसका रेगुलेटरी अदारा है, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो देखता है उसी को तकलीफ होती है, आम आदमी के पास कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अदालत आना ही रास्ता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और वफाकी वजीर कानून के दरमियान मुकालमा। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि हमने भी इस सिस्टम में रहकर सौबतें बर्दाश्त की हैं, हमने भी बहुत तकलीफ देखी है। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने कहा वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो आज आप उस तरफ हैं, कल आप इस तरफ भी हो सकते हैं, और यही हमारे सियासतदानों का अलमिया है। और वाकयतन वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि जो इनको इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत से, लाहौर वाली अदालत से भी एक बड़ी खबर है। जो 6 जजेस को अपॉइंट करने की बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की थी, उस हवाले से अगले वीलॉग में आपको आगाह करूंगी। मजीद अपडेट्स जो भी तक मैंने कहा कि इसके हवाले से आते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आवाज़ों को रोका जा रहा है, बात नहीं करने दी जा रही, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपकी सपोर्ट दरकार है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।